समझ में आए। Branch of science which deals with structure, composition, and properties of matter, and the change in matter and use of laws and principle under which change occur. केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप एक मेटल की साख्त को, उसकी कंपोजिशंस को और उसकी खसूसियात को बयान करते हैं। ठीक है, एक मेटल है वो किस चीज़ से बना है, वो किस तरह है, उसमें क्या क्या मौजूद है, उसकी खसूसियात क्या है, उनको जब आप स्टडी करते हैं उस ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के डिफिनेशंस को हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम केमिस्ट्री की डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, हम एक मेटल हमने ले लिया, बाय एग्जांपल वाटर। ठीक है, उसका फार्मूला है H2O। सही है, H2O को अगर हम देख ले कि मेटल इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल हमने H2O लिया, इस H2O का स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तो H2O का अगर हम जनरली तौर पर देखें तो इसमें दो हाइड्रोजन्स एटम मौजूद है। हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, जब ये दो एटम मिलते हैं और साथ किससे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। सही है, इनसे मिलते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स बनाएगा और स्ट्रक्चर्स को हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप कंपोजिशंस को देखें कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी कंपोजिशंस क्या है, तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो किस किस चीज से बना है, वो एक हाइड्रोजन से बना है और दूसरा ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें कितने, दो हाइड्रोजन है। अब इधर देख, एक ए वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन जब मिलते हैं और एक ऑक्सीजन हो तो ये वाटर की मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में कहा कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मेटल्स की स्ट्रक्चर्स को और उसकी कंपोजिशंस को और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को स्टडी करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया। ठीक है, तो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से। सही है, फिर हमने कंपोजिशन पढ़ा कि वाटर में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। वाटर में दो एलिमेंट मौजूद होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम होंगे और ऑक्सीजन के वन एटम होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसका रेशियो देखेंगे, रेशियो, तो इसका रेशियो कैसा होगा, और इसमें हाइड्रोजन दो होंगे, रेशियो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन इसमें एक होगा, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसी मॉलिक्यूल को हम H2O कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप इसको H2O को वाटर भी कहते हैं। ठीक है, सही है, तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई। अब प्रॉपर्टीज को आप देखें, प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखते हैं जाहिर जाहिर चीजों को जो हमें नजर आती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि वाटर, वाटर की शेप्स क्या है, ये मेटल की बात हो रही है लेकिन मेटल में हमने स्पेसिफाई किया है वाटर। सही है, अब वाटर्स की बातें हो रही है इधर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर्स का शेप्स क्या होगा, शेप्स तो हमने, वाटर जो है वो लिक्विड है, लिक्विड का एग्जैक्ट शेप नहीं होगा, वो आप जिस बर्तन में भी डालेंगे वही शेप इख्तियार करता है, तो एग्जैक्ट शेप इसका नहीं होगा। अब वाटर्स की कलर, कलर तो इसका कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। सही है, इस तरह अगर आप स्मेल की बात करें तो वाटर की स्मेल भी नहीं होती। आमतौर पर अगर आप देखते हैं कि कोई लिक्विड वाटर है वो स्मेलिंग करता है तो उसमें इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी वही इम्प्योरिटी स्मेल पैदा करता है। ठीक है, आमतौर पर जो डिस्टिल्ड वाटर्स होते हैं या आम जो पीने का पानी होता है उस वो स्मेल नहीं, उसका स्मेल नहीं होता। ठीक है, इस तरह अगर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मुकम्मल बर्फ बन जाता है। ठीक है, टॉसल यानी सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इस तरह अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब आप उसको हीट देते हैं तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। सही है, तो 100 पे जब टेम्परेचर पहुंचता है तो ये वाटर जो है ये ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। सही है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
ये वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को आप देखते हैं तो वाटर जो कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये मतलब इसमें बहुत सारे जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, सही है। मतलब बहुत सी चीजों को ये डिसॉल्व कर रहा है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, सही है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने देख ली। केमिस्ट्री इसका एक मैटर की स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर इसकी कंपोजिशंस को और इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। इस तरह अगर इसमें चेंज आता है तो चेंज दो तरह के आएगा, फिजिकल चेंज आएगा, एक केमिकल चेंज आएगा। केमिकल चेंज ज्यादातर ये रिएक्शन जब मेटल रिएक्शन करते हैं इसके अंदर तो केमिकल चेंज केवल ये दो तरह की चेंज है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। हमेशा जो है फिजिक केमिकल चेंज तब होता है जब आपके पास न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें केमिकल चेंज, ये जो न्यू प्रोडक्ट है वो जो आप दो जो मटेरियल को मिलाते हैं उससे अलग होगा, तब आपके पास केमिकल चेंज आएगा, सही है। फिजिकल चेंज में आमतौर पर हमने देख लिया कि इसकी जो फिजिकल जाहिर चीजें वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है, सही है। अच्छा, अब जो हम पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री को हमने समझ लिया, अब ब्रांचेस की तरफ जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लिया, ब्रांचेस आप केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का क्या, इसमें हम क्या-क्या पढ़ते हैं, क्या-क्या स्टडी करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डील्स विद रिलेशन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग विद केमिकल चेंज। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम ज़्यादातर पर जो स्टडी करते हैं वो है जो जो सब्सटेंस है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उस फिजिकल प्रॉपर्टीज का दूसरे सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज से उनका रिलेशन देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो चेंज आ रही है, फॉर एग्जांपल आप दो सब्सटेंस हैं उनको आप मिलाते हैं, उनको आप कोरिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दूसरे का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये चीजें जब आप दूसरों को रिलेट करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है एक दूसरे का क्या असरअंदाज करते हैं, ठीक है। मतलब आप दो चीजों को मिलाते हैं, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरे पर क्या असरअंदाज हो, क्या असर डालेगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। ज्यादातर पर हम इसमें जो एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के साथ क्या ताल्लुक है ये, और दूसरा जो मटेरियल, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, हम इसको हीट दे रहे हैं वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये असल में कौन सी ब्रांच में स्टडी करें, फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, सही है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें ज्यादातर तो क्या होता है, आपने बैटरी वगैरह तो देखी है, इसमें प्लेट वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। उस प्लेट को वो सॉल्यूशन में रखे होते हैं, ठीक है। तो वो प्लेट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह का एक बैटरी सेटअप होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, सही है। तो ये चीज एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये स्टडी आप किस चीज में करेंगे, ये फिजिकल केमिस्ट्री में कर रहे हैं, सही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच है, सही है। इस तरह केमिकल काइनेटिक है, केमिकल काइनेटिक ये भी एक अलग ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये अलग ब्रांच, ये अलग ब्रांच है। इस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग ब्रांच है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी तरह थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक ये इसकी अलग ब्रांचेस है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो इसमें मखसूस मखसूस चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं, सही है। केमिकल काइनेटिक में, स्पेक्ट्रोस्कोप में, थर्मोडायनामिक, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अलग
इस तरह दूसरा जो मेन ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो क्या होता है इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जब हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं तो कौन से ब्रांचेस में हम स्टडी करें, वो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। सही, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन ज्यादातर इसमें कार्बन मौजूद होगा और हाइड्रोजन मौजूद होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, सही है, एक कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन है इसमें, सही है, उसका नाम क्या है, मीथेन। इसको हम मीथेन कहते हैं। ये एक अल्केन है, सही है, जिसमें 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन हुआ, सब जो कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सही है, उसको मीथेन कहते हैं। अब ये मीथेन, इस मीथेन में अगर हम एक हाइड्रोजन की जगह दूसरा ग्रुप अटैच करें, फॉर एग्जांपल ये तीनों हाइड्रोजन हो गए और इस एक हाइड्रोजन की जगह हमने OH ग्रुप अटैच किया, तो ये जो कंपाउंड बन गया इसका फिर अलग नाम होगा और इसको हम कहते हैं अल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो ये डेरिवेटिव हो गया किसका, हाइड्रोकार्बन का, सही है, तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल का OH इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इस OH को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सही है। अच्छा, अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर ज्यादातर काम किसने किया है, उसका नाम है फ्रेडरिक वोगलर, जिसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने एक प्रोसेस किया, उस प्रोसेस में उसने क्या यूज किया, उसने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों को उसने मिलाया और इसके नतीजे में उसके साथ क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, वो क्या था, यूरिया, सही है। फ्रेडरिक वोगलर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी है, सही है, उसने इनऑर्गेनिक चीजों को मिलाया और उसके रिजल्ट में उसके साथ एक कंपाउंड बन गया और उस कंपाउंड को उसने यूरिया नाम दिया। यूरिया जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, सही है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लिख ले इसको, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है, इसको याद रखना, सही। अच्छा, तीसरा जो ब्रांच है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव के अलावा तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, तो उस ब्रांच को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उस पर ज्यादातर काम जिसने किया है वो वार्नर था, सही है, वार्नर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वार्नर, सही है। वार्नर एक साइंटिस्ट है जिसने ज्यादातर काम किस चीज पे किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादातर काम, और उसको नोबेल अवार्ड भी मिला है, सही। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इजी आसान है। अब जो है चौथा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस, कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो का मतलब है जिंदगी, केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री, यानी जितने भी जिंदा चीजें हैं उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना। सही है। अब जितने भी हमारे अंदर, इंसानों में, जानवरों में, प्लांट्स वगैरह में, उनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है, जितने भी चीज़ें ब्रेक डाउन होती है, जितनी भी चीज़ें मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक बड़ा चीज़ बनता है, ठीक है, एग्जाम्पल ग्लूकोज है, तो ये कंपोजिशन है। इसी तरह सिंथेसिस, बहुत सी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही है हमारे बॉडीज के अंदर, इस तरह डिकम्पोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो प्लांट्स वगैरह में लीफ में प्रोड्यूस होता है, जो डेड बॉडी है उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ में स्टडी करेंगे, कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे, ये हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। सही है। अब सिंपल एक एग्जांपल ले लें बायोकेमिस्ट्री का, वो है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जो है वो जब हम स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे, वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है। पहला है सनलाइट है, लीफ में हमारे पास H2O मौजूद होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोमेटा के जरिए दिल के अंदर आता है। इसके नतीजे में सनलाइट इस पर लिख दे क्लोरोफिल को लगती है, तो ये हमारे पास ग्लूकोज C6H6 और CH4, ये हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज। तो ये क्या है, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ग्लूकोज कैसे बन गया, उड़िया के चार जो ब्रांच है हमने पढ़ लिया। पांचवा ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस विद द एनवायरमेंट, डिफरेंट क्लासेस इन एनवायरमेंट एंड देयर बैकग्राउंड। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, एनवायरमेंट में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी गैसेस हैं जो इधर से जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में वो डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो वही रिएक्शन, उसका असर क्या है, उसका असर क्या है हम पर, इस तरह पौधों पर क्या असर है, इस तरह मेरी लाइफ पर क्या असर है। तो वो सारी स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास जो दो चीज़ें जो ज़्यादा डिस्कस हो रही है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, एक है इसमें एसिड रेन, दूसरा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग। ये दो चीज़ें हमेशा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। सही। छठा जो ब्रांच है केमिस्ट्री का वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या करें, इट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्निक एंड केमिकल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो बेकार चीज़ें उनको कारगर चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेंट्स है, इसी तरह ग्लास, शीशे वगैरह जो है, इसी तरह जो क्लीनिंग मटेरियल है, इसी तरह और भी बहुत चीज़ें, सीमेंट्स हो गए, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि कैसे बनती है, कौन सी टेक्निक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। इस तरह जो सेवन ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि न्यूक्लियर न्यूक्लियस को जाहिर करता है। फॉर हमारे पास एक एटम्स है, एटम, ये हम एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। सही है। तो इस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोसेस, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, उनको हम जब स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा ब्रांच में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। सही है। इस न्यूक्लियस में दो तरफ रिएक्शन होती है, एक को हम पेजल रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को हम
फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये दो रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। सही। आठवां जो ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री या इसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन को स्टडी करते हैं। मेडिसिन को स्टडी कर रहे हैं कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर हो रही है, कैसे तैयार हो रही है, ठीक है। इसी तरह एक और लास्ट जो ब्रांच है वो मैग्नेटो केमिस्ट्री। मैग्नेटो केमिस्ट्री जो है इसमें ज़्यादा हम मैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं, जो कि वो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म शो करेगा या नहीं। शो मैग्नेटिक मटेरियल, स्टडी मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल स्टडी मैग्नेटिक मटेरियल। सही। सारी चीज़ें ये लेक्चर हो गया जो कि केमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में था। इससे पहले हमने कर लिया कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने कर ली। अब इसकी जो सारे ब्रांचेस हैं वो हमने एक बाय एक एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सलाम। सही है।